जादुई झोपड़ी। गांव के पास हरे भरे जंगल के बीच एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसे लोग जादुई झोपड़ी कहते थे। इस झोपड़ी की खिड़कियों पर रंग बिरंगे पर्दे थे और दरवाजे पर लकड़ी के बारीक नक्काशीदार डिजाइन थे। लोग कहते थे कि जो भी इस झोपड़ी में रात गुजारता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। अर्पित एक नन्हा बालक था जो गांव के सबसे गरीब परिवार में रहता था। उसके माता पिता खेतों में दिन रात मेहनत करते थे, फिर भी उनके पास 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटती थी। अर्पित के मन में भी एक ही ख्वाहिश थी कि उसके माता पिता की मेहनत सफल हो और वे खुशहाल जीवन जी सकें। एक दिन अर्पित ने गांव के बुजुर्गों से जादुई झोपड़ी की कहानी सुनी। उसे लगा कि शायद झोपड़ी में जाकर वह अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। बिना किसी से कुछ कहे वो अपनी छोटी सी पोटली में कुछ रोटियां और एक लकड़ी की छड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जब अर्पित ने झोपड़ी के अंदर कदम रखा तो उसे एक अजीब सी महक आई। झोपड़ी अंदर से बहुत सुंदर और सजावट से भरी हुई थी। दीवारों पर चमचमाते हुए सितारे और चांद बने थे और झोपड़ी के बीचों बीच एक चमकीली कुर्सी रखी थी। अर्पित ने कुर्सी पर बैठते ही एक मधुर आवाज सुनी, स्वागत है छोटे बालक। मैं जानता हूँ कि तुम अपनी समस्याओं से परेशान हो। तुम यहाँ अपनी इच्छाओं को पूरा करने आए हो, है ना? अर्पित ने हिम्मत करके कहा, हाँ, मुझे मेरे माता पिता के लिए खुशहाली चाहिए। वे बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी हम गरीब हैं। आवाज ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी सच्ची इच्छा ने मुझे प्रभावित किया है। लेकिन याद रखना, इस झोपड़ी की शक्तियाँ केवल अच्छे और सच्चे लोगों की मदद करती हैं। तुम अपने माता पिता की भलाई के लिए आए हो, इसीलिए तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। अर्पित ने देखा कि झोपड़ी की दीवारें चमकने लगी और एक सुनहरी किताब उसके सामने आ गई। किताब ने खुद ब खुद पन्ने पलटने शुरू कर दिए और अर्पित ने एक जादुई मंत्र देखा। अर्पित ने मंत्र को ध्यान से पढ़ा और महसूस किया कि वह मंत्र गांव के आसपास के खेतों को उपजाऊ बना देगा। उसने मंत्र को याद किया और झोपड़ी से बाहर निकला। अगले दिन उसने मंत्र को अपने गांव के खेतों में दोहराया। कुछ ही दिनों में गांव के सारे खेतों में हरियाली छा गई और फसलें लहलहाने लगी। गांव के लोग खुशी से झूम उठे और अर्पित के माता पिता भी अब खुशहाल जीवन जीने लगे। झोपड़ी की जादुई शक्ति ने अर्पित की सच्ची भावना को पहचानकर उसकी इच्छाओं को पूरा किया। अब अर्पित हर रोज अपनी मेहनत से गांव की खुशहाली में योगदान देता था और जादुई झोपड़ी की कहानी गांव के हर बच्चे को सुनाता था। उसकी कहानी सुनकर सबको विश्वास हो गया कि सच्ची इच्छा और नेक दिल से ही जादू घटित होता है। सच्चाई और नेक नियत से की गई इच्छाएं जरूर पूरी होती हैं, चाहे किसी जादुई झोपड़ी के जरिए हो या खुद की मेहनत से। ऐसी कहानियाँ देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।